कड़वी जरूर लगेगी, क्योंकि अभी नहीं सुधरेंगे तो बाद में सुधरने वाले फिर तो सिर पीट के रोना है। बोलो राधे राधे। हाँ, एकदम शांति से रहो बाबा, प्रेम से भाव से। इसलिए तो मैं भजन कराई देता हूं कि जरा नाच लो गा लो, उसके बाद शांति हो जाओ। कि तो आप चिल्लाओगे तो हम ही बोलो राधे राधे। हाँ, जैसे वृंदावन पहुंचा यमुना किनारे तो 16 साल की देवी जी रो रही थी। मेरे मन में विचार आया, जरा चल करके देखूं आखिर रो क्यों रही है। अचानक मन में आया, माताओं का स्वभाव होता है एक पल में खुश हो जाती, एक पल में नाराज। और काऊ मैया ने कह दिया, बाबा तुझे दिखे ना सब महिलाएं बैठी, तू पुरुष कहां से घुसा रहा, तब तो मेरी नाक कट जाएगी। जैसे ही मैं वहां से चला, उस देवी ने देख लिया, आवाज लगाया कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे महाराज, आप जैसे संतों के दर्शन तो बड़े भाग्य से होते हैं, और आप आए हो और जा रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा। रामचरितमानस में चलिए, कलि पावन अवतार बाबा को स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, बोले अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विभव हर हर हनुमान जी। और आप आए और चले जा रहे। नारद जी रुक गए, बोले देवी काशी तुम, आप कौन हो, कृपा करके अपना परिचय दो। उस देवी ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरा वैराग्य, दोनों मूर्छित हैं। नारद जी के पास जितनी चटनी थी चटाना प्रारंभ किए, पहुंच गए। हे ज्ञान वैराग्य उठो, पर जब तक चटनी चटाते तब तक उठ जाते, जहां चटनी चटाना बंद करते फिर मूर्छित हो जाते। तो पहले छोटा डोज दिया गया, डॉक्टर के पास जाओ तो सीधा नहीं दवा देता, पहले छोटी डोज। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठर मुहुर्मुहुः, तब बड़ी डोज दिया, गीता का पाठ किया, जब तक करते तब तक तो मूर्छा दूर हो जाती, जहां बंद करते फिर गिर जाते। आकाशवाणी भाई नारद भैया सत्कर्म करो। हाँ, तो नारद जी ने कहा तो अभी तक क्या कर रहा था, वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, हाँ गीता का पाठ किया, अब ऐसा कहा है कि जो नहीं रह गया। आकाशवाणी ने कहा कोई संत बताएगा। अच्छा, तो नारद जी महाराज निकल पड़े, संत को ढूंढ रहे हैं। अब जो छोटे मोटे हैं वो तो निकल जाते हैं, और जो बड़े साधु संत हैं महाराज, तो नारद जी को कौन बताएगा, बताओ उनसे बड़ा संत कौन। तो जो अपने को बड़े ज्ञानी समझते थे वो बता देते अपने चेला को, नारद जी आएंगे तो बता देना कि अभी मौन व्रत चल रहा है, जब खुलेगा तो उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। नारद जी को यथोचित उत्तर नहीं मिला तो नारद जी कहते, भैया तब मेरे मन में आया कि चला जाए बद्रिकाश्रम, वहां नर नारायण रहेंगे, उनसे पूछा जाएगा। तो मैं नर नारायण को ढूंढ ही रहा था कि आप चारों भैया मिल गए। अब आप बताओ सत्कर्म कहते किसे हैं। सनकादिक बोले, अरे नारद भैया इतनी छोटी बात इतनी बड़ी बना दी, अरे वो सत्कर्म और कोई नहीं है। बोले श्रीमद् भागवतानूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैया। आप कहीं भी देखेंगे मेरे भैया मेरी मैया, कहीं भी कथा का बैनर पोस्टर बनता है तो उस पर लिखा रहता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसमें लिखे हैं ज्ञान यज्ञ। अच्छा, नारद जी का मुंह और लटक गया, बोले वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता पाठ सुनाया, अब इसमें क्या ऐसा है।
तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे करके समझाया। नारद भैया सुनो, आम का फल कितना मीठा होता, बोलो मीठा होता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो मेरी माँ। हाँ, और आम का फल कोई लेकर के हाथ में विचार करे कि जब आम का फल इतना सुंदर है तो इसका वृक्ष कितना प्यारा होगा, और फल को छोड़ करके वृक्ष चबाने जाए तो बताओ स्वाद मिलेगा? नहीं मिलने वाला। हाँ? दूध से ही घी बनता है, पर जो काम घी कर सकता है मेरी माँ, हाँ? वो दूध कर सकता है। चकाचक भंडारा चल रहा हो और घी समाप्त हो जाए, कोई सज्जन कहे क्या घी घी रट रहे, अरे घी का बाप है दूध, लाओ दूध से पूरी छाना जाए। तो बताओ दूध से पूरी छनेगी? नहीं छनने वाली। हाँ? गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है। अब बढ़िया मालपुआ बन रहा हो, कोई कहे महाराज शक्कर तो है ही नहीं, और कोई सज्जन विद्वान आए बोले कहा शक्कर के चक्कर में पड़े, लाओ गन्ने का रस ही डाल, तो बताओ स्वाद मिलेगा? नहीं मिलने वाला। उसी तरह से नारद जी महाराज ये सब वेद उपनिषद जो हैं उसकी शाखा है, इसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही भागवत जी का नाम नारद जी को समझ में आया तो नारद जी समझ गए और बोले भैया एक बात कहूं, पढ़ने लिखने से कोई विद्वान नहीं होता। मैं भी बड़ा पढ़ा लिखा, नारद जी कोई साधारण है क्या? पर भैया आज आप जैसे संतों के दर्शन भय तो ज्ञान हुआ, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मेरी माँ, मेरे भैया, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया, लोग योजना बनाते बनाते निकल जाते हैं, पर कथा बड़े भाग्य से होती है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, नारद जी ने कहा भैया तो ये कथा आप हमें सुनाई दो। सनकादिकों ने कहा नारद भैया कथा यहाँ नहीं होगी, कथा होगी कहाँ? बोले हरिद्वार में गंगा के आनंद नामक तट पर कथा प्रारंभ भई। सब श्रोता दौड़ पड़े और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे और सनकादिक नारद जी को सुना रहे। कहा? गंगा के तट पर, आनंद नामक तट पर। और जैसे ही भागवत का प्रथम श्लोक गाया कि भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ ताता थैया करती हुई प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की जय हो। नारद जी देखे तो गदगद हो गए। हाँ, गुरुदेव भी आ ही रहे हैं, तो आओ प्रेम से गाते हुए उनका स्वागत किया जाए। कि मुक्ति का कोई तू हरे जतन कर ले रे, हरे भक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन महारानी जय हो। सुन लो क्या? भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख
और क्या करना है संत बता रहे हैं क्या? हे संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले रे, जिंदगी को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले। हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन 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 कर ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही महाराज नारद जी को सनकादिकों ने कथा सुनाई तो भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान बैराग के साथ नाचती हुई ताता थैया करती हुई प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। जैसे ही नारद जी देखे महाराज तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ? भक्ति को वचन दे करके आए थे, माँ आप घबराओ नहीं, मैं जब तक आप दोनों को सुस्त ना कर दूं तब तक मैं हरि का दास नहीं कहलाऊं। आगे चल करके पुनः सौनक जी ने प्रश्न किया कि सूत जी महाराज बात बताइए, क्या भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य ही नाचते हैं या न जाने कितने लोग 84 योनियों में नाच रहे हैं? हाँ? अजा कछु बच गए हम वो ट्रेन में नाच रहे हैं। हाँ? तो क्या उनका भी कल्याण हो सकता है? कई लोग कहते हैं महाराज हाँ हमारे पितर तो हमको स्वप्न में आते हैं, हाँ ये कहते हैं वो कहते हैं, तो क्या उनका भी कल्याण हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। प्रमाण दिया, बोले ये मानवा पाप कृत तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह क्रोधाग्नि दग्ना कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, मेरी माँ मेरे भैया जिसने जीवन भर मात्र पाप ही किया, पुण्य तो जानते ही ना हो। बोले तब, बोले सदा दुराचार, हाँ बुराई कर रहा हो, आप मदिरा न जाने क्या क्या कर रहा है। अगर एक बार भी सच्चे मन से भगवान की कथा सुन लिया तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, फिर उसे इस धराधाम पे आने की आवश्यकता नहीं पड़े। नारद जी बोले महाराज ऐसे थोड़ी माने, कोई प्रमाण है कि भागवत की कथा सुन करके कोई पापी मुक्त हुआ हो तो बताओ। ऐसे थोड़ी मानेंगे किसी के कहने से। याद आ गई किसकी कथा? पंडित जी की कथा आप सबने सुनी है, फिर भी प्रेम से भाव सुनी। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों ध्यान से सुनो। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव शर्मा। ज्ञानी बहुत, बड़े विद्वान थे, त्रिकाल संध्या करते थे, पर पंडितानी बिल्कुल उल्टी। और इतनी खतरनाक पंडितानी पंडित जी को मिली थी कि जब तक पड़ोसी से लाठीचार्ज ना हो जाए महाराज तब तक भोजन ना पचे। लाठीचार्ज का क्या मतलब? बोले अड़ोस पड़ोस वाले दिन भर सोचते चलो जब हम बात ना करेंगे तो झगड़ा होगा कहां से। दिन तो बीत जाता। पुराने जमाने में लोग अग्नि लेने जाती थी माताएं। सो धुंधुली पहुंच गई। पंडितानी का नाम धुंधुली। अरे बहन
जरा चूल्हा जलावे को आग मिलेगी का। अब काऊ की मती मारी जो मना कर दे नाना ना मिलेगी। अरे धुंधली कैसी बात कर रही, ले आग। तो चिमटा से पकड़ के लाई, बांध ले, आग काहे मिलेगी। तो ये साड़ी का आंचल उठा देती बनिया में। पड़ोसन बोलती तेरी मती मारी गई है कि तू पागल है कि भांग चढ़ा के आई है। अरे तेरी साड़ी ना जल जाएगी। सोई आंख दिखा के बोलते सुनो, साड़ी मेरे बाप की जलेगी या तेरे बाप, तू तो बस आग दे। इतनी खतरनाक। पर मेरे माए बाप एक निवेदन करो, उन दोनों दंपतियों के जीवन में अगर कोई दुख था तो न कोई बेटा था न कोई बेटी। पंडित जी दुखी होकर के जंगल में गए और जाकर के रोने लगे। पितर उन्हें भी देख करके रोने लगे कि तू तो मुझे जल दे रहा, पर तेरे मरने के बाद तुझे कौन जल देगा। रो ही रहे थे कि संत उसी जंगल से जा रहे थे। हाँ, बढ़िया तिलक लगाए हुए पंडित जी को देखा, सिखा बांधे हुए देखा, हाँ, धोती कुर्ता पहने। तो संत को लगा कोई पंडित जी हैं, भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं। सोई पहुंच गए। ब्राह्मण देवता, क्या बात है, काहे को रो रहे। कथम ब्रह्मन दीन मुखा काते चिंता बली असी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ये ब्राह्मण देवता काहे को रो रहे। तब पंडित जी ने अपने हृदय की बात बताई। महाराज, जब मैं पितरों को जल देता हूं तो पितर हमें देख करके रोते हैं। क्यों? बोले हमारे तो कोई संतान है। संत ने समझाया, बेटा एक बात बता, तेरे जीवन में बेटा हो जाए तो तेरा जीवन सुखमय हो जाए, इसकी कोई गारंटी है? बोलो। आपके जीवन में बेटा हो जाए और आपका जीवन सुखमय हो जाए, इसकी कोई गारंटी है, कोई प्रमाण पत्र है? बहुत समझाया, पर बेटे का भूत सवार था। हाँ, माताओं को मायके जाने का भूत सवार हो जाए फिर देख लो। बोलो राधे राधे। हाँ, अब पंडित जी को बेटे का भूत सवार, चरण को पटक दिए संत के चरणों में। संत घबराए, बोले महाराज ऐसा क्यों कर रहे। पंडित जी ने कहा, महाराज हम तो मर जाएंगे पर ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। संत घबराए, हम तो ये समझ के आए कि कोई भगत है, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा। तो समझाया पुनः, ब्राह्मण देवता तेरे माथे की रेखा बता रही, तू इस जन्म के लिए रो रहा, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान होने वाले नहीं है। कि सप्त जन्मावधि चैव पुत्रो नहीं वचन वचा। पंडित जी घबराए, हम तो 1 जन्म के लिए परेशान। धन्य है ये महात्मा, 7 जन्म की बात बताए। पुनः सिर को चरणों में पटक दिए, बोले महाराज हम तो मर जाएंगे पर ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। संत घबराए, क्या करें। सो झोले से फल निकाले। बेटा पंडित जी ये फल लो, घबराओ नहीं, नियम संयम के साथ पंडितानी रहेगी तो उसके आपके घर संतान जरूर। पंडित जी फल पाए, संत दे करके चले गए। अब दौड़ पड़े, जैसे ही नगर में पहुंचे सोई चिल्लाने लगे, अरे पंडितानी सुनती हो, पंडितानी सुनती हो। सोई पंडितानी दौड़ करके आई, काहे को गला फाड़ के चिल्लाए। अरे देवी तुम्हें नहीं पता, संत ने फल दिया है और कहा है फल खाएगी तो तेरे घर में बेटा जरूर होगा। हाँ, तो सोचने लगी, आए दिन पेपर में सुनती रहती हूँ, हाँ फलाने बाबा। हाँ, अरे कहीं फल खाने से बेटा होता है। पर पंडित जी को समझाया, पंडित जी सरल थे। महाराज बिल्कुल चिंता मत करिए, संत ने प्रसाद दिया है तो पहले जाऊंगी, स्नान करूंगी, फिर ध्यान करूंगी, वाके बाद फल खाए लूंगी। अब पंडित जी पंडितानी को फल दे करके गांव में गए, ढिढोरा पीटने लगे, भैया देख लेना क्या हुआ। बोले 9 महीने बाद हमारे भी घर में किलकारी। पर जब पंडितानी फल खाए तब तो पंडितानी फल लेकर के बैठ गई, सोई पड़ोसन आ गई, अरे धुंधुली बहन राम राम, काहे को उदास बैठी, क्या बात है। पंडितानी ने कहा, बहन तू तो जानती है मेरे पति देव कितने सीधे हैं, कितने सरल है, तू बता कहीं फल खाने से बेटा होता है। हाँ,
सब बेकार है। जैसे ही महाराज पंडितानी ने कहा सो पड़ोसन बोली, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आपके बीच में पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार जयकारा करते हुए स्वागत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से गाइए, आप भी कहिए क्या। हर संत बड़े परमार्थी विष धरे यमदूत, संत बड़े परमार्थी भेष धरे यमदूत, संत बड़े परमार्थी विष धरे यमदूत, संत बड़े परमार्थी भेष धरे यमदूत। राम नाम को गोला छूटे, राम नाम को गोला छूटे, भागे यम के दूत, भागे यम के दूत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। हरि उत्तम पहिरे कपड़ा, पान सुपारी खाए, उत्तम पहिरे कपड़ा पान सुपारी खाए, उत्तम पहिरे कपड़ा, पान सुपारी खाए, उत्तम पहिरे कपड़ा पान सुपारी खाए। एक हरि के नाम बिना, एक हरि के नाम बिना यमपुर बांधे जाए, यमपुर बांधे जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज पड़ोसन समझाए कि गई, समय कम है, महाराज जी भी आए हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए थोड़ी देर और उसके बाद मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि दो शब्द आप लोगों के बीच में भागवत जी पर या जो भी गुरु कृपा प्राप्त हो जरूर आप सबके बीच बोलेंगे। थोड़ी देर और दो, कथा को लेकर के सीधा पहुंचा जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ, यहाँ थोड़ी देर और रुक जाओ, थम जाओ।
महाराज पड़ोसन के कहने पर, अपनी छोटी बहन के कहने पर उस फल को गाय को खिला दिया। और अपनी बहन के जब संतान भई तो वो संतान लाए करके धुंधली को दे दी। धुंधली पंडित जी को समझा दी और 3 महीने बीता तो गाय ने भी बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोले सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सुंदर पुत्र को गाय ने भी जन्म दिया। दोनों बच्चों का नामकरण करना चाह रहे थे, अपने बेटे का नाम रख दिए। हाँ, नाम तो आप लोग सुने ही हो। पहले गोकर्ण का नाम, गाय के बच्चे का नाम रखा। शरीर मनुष्य का था, कान बिल्कुल गाय के जैसे, इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण। अपने बेटे का नामकरण करना चाहे तो पंडितानी आंख दिखा के बोली, महाराज सुनो, 9 महीना दुख हमने झेला, नाम आप रखोगे? अरे नाना देवी तुम्हें ही रख लो। का रख रही? बोले मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर नामकरण पंडित जी किए। देखो उसको सही कर लो एक बार। श्री राधा। तब तक कीर्तन कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
तो धीरे धीरे बच्चे बड़े भय कि यत कालेन तौ जातो तरुणो तनया विभव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। दोनों बच्चे बड़े भय मेरी मैया मेरे भैया, पर गोकर्ण जी बचपन से भजन कीर्तन सुमिरन करते, धुंधकारी नंबर 1 का निकल गया। तो पंडित जी के पास शिकायत आने लगी, महाराज जी आपका जो बेटा है कौन? बोले धुंधकारी। पंडित जी दुखी हो गए। याद आ गई बात कि कल संत समझा रहे थे कि तुम्हारे जीवन में बेटा हो जाए तो आपका जीवन सुख में हो जाए। मेरे माए बाप, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज पंडित जी इसलिए रो रहे हैं कि बेटा क्यों है, पर जिसके पास गोकर्ण जैसा पुत्र हो मेरी मां। दौड़ करके गोकर्ण जी आए, पिताजी का हाथ पकड़े, बैठाए और बड़ा दिव्य उपदेश दिया। ध्यान से सुनना इस उपदेश को, 2 श्लोक। पिताजी आप संसार में किसको सुखी समझ रहे? बोले जिसके पास पैसा हो। गरीब से पूछो कौन सुखी? बोले जिसके पास पैसा हो। अमीर आदमी सुखी। अमीर आदमी को डॉक्टर ने कह दिया गलती से भी 1 चम्मच घी दाल में पड़ गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो उनको भी सुख नहीं। कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। महाराज राजा महाराजाओं को भी सुख नहीं, रात भर नींद नहीं आती कहीं पड़ोसी राजा आक्रमण ना बोल। क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। भगवान नारायण से पूछा गया प्रभु आप सुखी हो? भगवान बोले इतने सुखी रहते तो जिनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी वो क्षीर सागर में शेषैया पे पड़े होते। तो सुखी कौन है? बोले तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मेरे माए बाप, जब तक जीवन में भजन नहीं आएगा, सत्संग नहीं आएगा, तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो गोकर्ण जी पिताजी को समझा रहे, सूत जी के वाणी में सुनिए, गोकर्ण जी समझा रहे हैं। बोले देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्तुम जाया सुताम दिशु सदा ममता विमुंचा। पिताजी इस शरीर में कुछ नहीं है, बताओ मांस और रुधिर के अलावा कुछ है? मेरी माँ मेरे भैया, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा निकल गया बोले जहां जाना था। फिर क्या था? बोले माटी का शरीर था, माटी में। फिर काहे को छाती पीट के रो रहे थे? बोले अच्छा। बोले जाया सुताम दिशु सदा। ये जो बेटा बेटी का चक्कर है ना, ये भी धीरे धीरे त्यागो। न बेटा काम आएगा न बेटी। बेटा जवानी में ही अलग हो जाता है, क्या करोगे? बिटिया जमाई लेके चला जाएगा, क्या करोगे? फिर तो अपने ही राम राम करना है। इसलिए मान मेरा कहना, अरे मान मेरा कहना, और नहीं तो पछताएगा। क्या होगा? बोले मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो गलत कह रहे हैं, कहा मेरी मैया? मैया बोलो ना राधे राधे। हाँ, लोग कहते हैं महाराज बेटा हमारा बड़ा हो जाएगा तो बुढ़ापे में सहारा बनेगा, अब बेटा जब बहू आई तो ये अलग हो जाता, अब हमको अलग करता। का भरोसा है बेटे का कि सहारा ही बनेगा? बोलो। अरे बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूरा भजन गाने का टाइम नहीं है, हाँ, इसलिए पूरी कथा हो जाए, समय भी कम है और गुरुजी भी पधारे हैं। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। घबराओ नहीं, आज तो भी चटनी है, अभी तो 6 दिन बाकी है और प्रेम से आओ, काम तो जीवन भर करना है। एक निवेदन करूं, एक गधा पूरे जीवन भर अपने मालिक का ईंटा ढोता है, पत्थर ढोता है, गिट्टी ढोता है मेरी मैया, पर मालिक कभी गधे को पुरस्कार नहीं देते। जब देगा ना तो 2-4 डंडी दे। तो जब तक शरीर में बल है खूब काम कर लो, ना रहेगा तब क्या करोगे? तो घर वाले पुरस्कार देने वाले नहीं बोले ले जाओ इनको कहीं छोड़ाओ, कहाँ? बोले सर कटनी स्टेशन पे छोड़ दो, अपने आप चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, बड़ा दिव्य उपदेश देना प्रारंभ किए। कहते हैं पिताजी अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो भगवान में मन लगा लो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम सेवतो। भगवान की कथा का पान करो। गोकर्ण जी ने दिव्य उपदेश दिया, पंडित जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किए, अंत में विमान आया और बैठ करके चले गए। अब पिताजी चले गए तो 3 सदस्य माता जी और 2 बेटा जी, गोकर्ण और धुंधकार। जैसे ही पिताजी गए सो दौड़ करके आया, माता जी निकालो सारा माल। पिताजी देके गए, मैया ने कहा बेटा तूने जीते जी लुटा दिया, बचा क्या है जे तू? सोई महाराज जलती हुई लकड़ी लाया, मैया को मारना चाहा, रात्रि का समय था, मैया दौड़ करके गई और कुएं में गिर पड़ी। पिताजी भी चले गए, मैया भी चली गई। अब घर में 2 सदस्य कौन? गोकर्ण जी और धुंधकारी। गोकर्ण जी समझ गए अगर हम ना गए तो ये हमको भी छोड़ने वाला, क्योंकि बारू भल बास नरक करता था, बारू भल बास नरक करता था, बारू भल बास नरक करता था, बारू भल बास नरक करता था। दुष्ट संघजनी देहि विधाता, दुष्ट संघजनी देहि विधाता।
तुरंत लोटा डोरी उठाए निकल पड़े, तीर्थ में गए, सबको दान दिए। हाँ, इधर भैया कौन, धुंधकारी घर में अकेला, अकेला मन शैतान का। 5 वैश्याओं को पकड़ लाया, उन्हीं की सेवा करना प्रारंभ किया। तो वैश्याएं भी बड़ी होशियार, सोचने लगी जब कभी पकड़ा जाएगा तो हमारा भी नाम बताएगा, तो राजा क्या हमें भी जेल खाने में बंद होकर के चक्की पीसनी पड़ेगी। तो एक दिन देखा खूब ढेर सारा माल लूट करके लाया था, कौन, धुंधकारी। तो पहले वैश्याओं ने खिलाया किसको, धुंधकारी को, फिर पिलाया। और जैसे पी करके मस्त भया, गले में रस्सी बांधा, खींचना प्रारंभ किया। और वहीं पे महाराज एक देवी दौड़ करके वैश्या गई, जलती हुई राख लाई और धुंधकारी के मुख में डाल दिया। धुंधकारी तड़पते हुए मरा। तो देवियों ने घर में गड्ढा किया, गाड़ा, माल लिया, 9-2 भाग। इधर गोकर्ण जी को पता चला तो लौट करके आए। हाँ, जैसे ही घर में कदम रखे सोई कभी सिंह का रूप धारण करके प्रकट हो जाता, कभी बैल का, कभी गधे का। गोकर्ण जी डर गए, भैया कौन, जल लिया और रक्षोहण मंत्र पढ़ करके मारा। सोई वह प्रेत बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा 100 पिंड दान किया भैया, फिर भी तू अटका पड़ा है। धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि, एक नहीं 100 भी पिंड दान करोगे तो मुक्ति होने वाली नहीं है। रात्रि में आश्वासन दिए गोकर्ण जी। प्रातः काल हुआ, क्षेत्र में जितने विद्वान थे सबसे पूछा मुक्ति का उपाय बताओ, कोई नहीं बता पाया। सूर्य की गति को रोका, सूर्य भगवान प्रकट भये और सूर्य भगवान ने कह दिया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी तुरंत आए, आप जैसे श्रोता विद्यमान हो गए, व्यासपीठ पर अपने बैठ गए और धुंधकारी के लिए एक आसन बिछाया गया। तो 7 पोल के बांस में केले का खंबा बंधा हुआ था। आप देखिए कहीं कहीं, और यहां भी बंधना चाहिए, केला हो तो जरूर कल बांध देना। यज्ञ के जैसा भगवान की कथा सुनना चाहिए। धुंधकारी उसी 7 पोल के बांस में जाकर के बैठ गया। पहले दिन कथा सुना तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी। और जैसे ही 7वां दिन विश्राम हुआ तो 7वीं गांठ फाड़ करके दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे धुंधकारी प्रकट भया, विमान आया, विमान पे बैठ करके चला गया। पुनः गोकर्ण जी ने सावन के महीने में कथा कही और सबके लिए विमान आया, बैठ करके चले गए। इस तरह से सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब धुंधकारी जैसा पापी भागवत की कथा सुन करके मुक्त हो सकता है, मेरी मैया, मेरे भैया, तो क्या हम आप नहीं हो सकते? बोलो हाँ। अरे जब सबरी मैया ने भगवान को पा लिया, अध्रु जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद जी ने प्राप्त कर लिया, तो क्या हम आप नहीं कर सकते? हाँ, करना है क्या? बोले घर में रहो, परिवार में रहो, सुबह रहो चाहे शाम रहो, बस गाते रहो क्या? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम
में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। हाँ, विधि का विधान जान आन लाभ सही रे, विधि का विधान जान आन लाभ सही रे। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बड़ा दिव्य उपदेश दिया। आगे चल करके भागवत का क्या नियम है, महाराज जी